चलना मरना जीना मर के जीना मांगने वाली चीज नहीं है, मौका उसका जिसने छीना। गिरना उठना उठ के चलना, चढ़ जा अंबर जीना जीना। याद रहे ये शर्त सफर की, पीछे मुड़ के देख कभी ना। जीत का जुनून है तो हार सोचना क्यों, जब जिंदगी है एक ही, दो बार सोचना क्यों। मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है। मैं एक पन्ना क्यों रहूं, मुझे दास्तां बनना है। मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है। यस। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड थैंक यू सो मच विशाल सर, बहुत ही अमेजिंग सॉन्ग से आपने वार्म वेलकम किया। वेलकम है सभी का हमारे प्राइम टाइम सेशन में। आप सबका अगर किसी का नाश्ता बाकी है तो आप वो लेके बैठ सकते हैं, ताकि आप जो है ना अच्छे से सुन सके और आपका पूरा ध्यान नाश्ते की तरफ ना हो। इसलिए आपको क्या करना है, नाश्ता लेके बैठना है। यस। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है प्रियंका कुंटे और मैं छत्रपति संभाजी नगर से बिलोंग करती हूँ। इस फैमिली में आई थी मैं वेट गेन के लिए। अभी तक मेरा 6 केजी का वेट गेन हो चुका है। और उसके साथ अंडरवेट होने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। जैसे जो भी अंडरवेट होगा ना वो समझ सकता है कि पहला तो बहुत चिड़चिड़ापन रहता है, मूड स्विंग इतने रहते हैं ना। तो अभी अच्छे से बात कर रहे हैं तो अगले 5 मिनट में वो अच्छे से आपसे बात करेंगे कि नहीं करेंगे ये पता नहीं रहता। और मेरा ऐसा डाइजेशन का बहुत ज्यादा इशू था, क्योंकि जो भी खाती थी वो ये नहीं होता था, डाइजेस्ट नहीं होता था। उसकी वजह से क्या हो रहा था, वेट गेन नहीं हो रहा था। मेरा 3 साल का बच्चा है, सीजर हो चुका है, उसकी वजह से बैक पेन बहुत ज्यादा रहता था। लेकिन बैक पेन भी गया, वीकनेस बहुत ज्यादा रहता था। मतलब मैं 2 काम लगातार नहीं कर पाती थी, इतना वीकनेस रहता था। अभी अमेजिंग एनर्जी तो इतनी बड़ी है, सुबह से लेकर शाम तक एनर्जेटिक रहती हूँ। और जो भी मेरे हेल्थ इश्यूज थे वो पूरे सॉल्व हो चुके हैं। और ये भी ये पॉसिबल हुआ कोच के गाइडेंस के साथ, और हमारा जो मैंने हमारा चाय नाश्ता रिप्लेस किया है उसके साथ। लेकिन सिर्फ मैं हेल्दी नहीं हुई, मेरा पूरा घर हेल्दी हो चुका है। ये सुहा सर है, इन्होंने अमेजिंग 8 केजी का फैट लॉस किया है। उन्होंने सिर्फ पेट से 8 केजी लूज किया है। ये मेरे सासू माँ है, उन्होंने भी 13 केजी का फैट लॉस किया है। नी पेन में बहुत ज्यादा पेन रहता था, वो अभी बहुत हद तक कम हो चुका है। कैल्शियम की टैबलेट चल रही थी, बीपी की टैबलेट चल रही थी, बीपी की 2 टैबलेट चल रही थी, उसमें से डॉक्टर ने एक पूरी बंद कर दे चुकी है और दूसरी का जो है ना वो पावर बहुत कम दिया है। ये मेरी जेठानी, इन्होंने भी 13 केजी का फैट लॉस किया है, उसके साथ उन्होंने 13 इंचेस वेस्ट लाइन से कम किए। मतलब बहुत बड़ा रिजल्ट है। 13 इंचेस लॉस करना बहुत डिफिकल्ट चीज रहती है और वो उन्होंने की है, ये अमेजिंग। मेरे पूरा घर अभी हेल्दी और हैप्पी हो चुका है। डिस्क्लेमर है, हम सिर्फ यहाँ पे वेट गेन और वेट लॉस के लिए आए थे। जो भी मैंने हेल्थ इश्यूज बताए थे उसका हमें कुछ पता भी नहीं था कि इतने सारे हमें हेल्थ बेनिफिट्स मिलने वाले। लेकिन ये जो बेनिफिट हुए, ये सिर्फ हमने क्या किया, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल अडॉप्ट की। और जो भी हमारा चाय नाश्ता था, अच्छा खाना हम बॉडी में डाल रहे थे, उसकी वजह से क्या हुआ, ये पूरे रिजल्ट आ चुका है। ये आप देख सकते हैं, मेरा पूरा हमारी जॉइंट फैमिली है। हमारा सुबह का जो नाश्ता रहता है ना वो हमारा ब्रेकफास्ट ही रहता है, मतलब हमारा नाश्ता रहता है। सिर्फ हम हेल्दी हुए का नहीं, जो हमने हमें अच्छा हुआ, हमें हेल्थ मिली तो हमने क्या किया, हमारे बच्चों को स्टार्ट किया। ये मेरा बच्चा है, अभी वो 3 साल का, जैसे मैंने बताया। तो अभी वो जो हमारा डायनो शेक है वो 3 टाइम लेता है। सिर्फ दूध में या शेकमेट में नहीं लेता वो, उसे वैसे भी खाना बहुत पसंद है। तो वो क्या करता है, डब्बा लेके बैठता है और जब याद आए तब वो खाता है। तो मुझे अब टेंशन नहीं रहा कि वो कुछ खाना खाए ना खाए, क्योंकि जो उसके शरीर के लिए जो अच्छा खाना चाहिए था वो तो वो 3 टाइम ले रहा है और दबा के खाता है। मतलब जो भी फैमिली मेंबर है ना उन्हें पता होगा, हम बीच में डायनो शेक का बहुत शॉर्टेज आया था, तब मैं इतना परेशान हो चुकी थी, क्योंकि वो सुनता ही नहीं था। उसे ऐसा प्लेन दूध चाहिए ही नहीं। अभी तो मैं शेकमेट के साथ दे रही हूँ, लेकिन वो जो पहले लेता था ना वो बिना मतलब हमारा डायनो शेक वो
लेता ही नहीं था। इतना परेशान हो चुकी थी मैं, लेकिन अभी क्या हुआ है, वो डायनो शेक आ गया तो अच्छे से पूरा हमने फिर से रिस्टार्ट किया। यस, तो ये मेरे जेठानी की लड़की है, इसका भी बहुत अमेजिंग रिजल्ट है, मेरे बच्चों का भी। मतलब वो जब के लिए जाता था ना, तो उसे बहुत तकलीफ होती थी। लेकिन जो भी अभी हमने ये सिर्फ उनका भी नाश्ता चेंज किया। जो हम पहले बोर्नविटा वगैरह देते थे ना, वो सिर्फ हमारे डायनो शेक के साथ रिप्लेस किया, सेम टेस्ट। हम उससे ज्यादा बढ़िया टेस्ट के साथ जो भी न्यूट्रिशन उसकी बॉडी के लिए चाहिए वो अभी पूरे जा रहे। मेरी जेठानी की लड़की है, उसी इम्यूनिटी का बहुत प्रॉब्लम था, वो बहुत बीमार पड़ गिरती थी, लेकिन अभी जो है ना, उसकी बहुत अच्छे से इम्यूनिटी बढ़ चुकी है। वो उसे सर्दी खांसी और टेम्परेचर जो रहता है, हमारा फीवर जो रहता है, इतना फ्रिक्वेंटली आता था कि हम पूरे परेशान हो जाते थे, क्योंकि वो जो उसका फीवर था ना, वो रात को ही आता था, मतलब 11-12 बजे के बाद आता था, और सडनली 102 आता था, ऐसे 99-90 ऐसा फीवर उसे पता नहीं था। 102 1 से 3 ना ऐसा फीवर आता था। लेकिन जब से हमने उसे हमारा डायनोस्टिक और इम्यून हेल्थ स्टार्ट किया है, उसकी अमेजिंग हाइट तो हो ही रही, लेकिन उसके साथ वेट भी बढ़ रहा है, और उसकी अमेजिंग इम्यूनिटी, दोनों भी बच्चों की इम्यूनिटी बहुत अच्छे से अभी ग्रो हो चुकी है। यस, तो ये मेरा रिजल्ट था। फिर से डिस्क्लेमर है, हम सिर्फ वेट गेन और वेट लॉस के लिए आए थे। ये अभी कुछ भी हमने इसके लिए ऐसा कुछ नहीं एक्सपेक्ट किया था, लेकिन हमें जो है बहुत एडिशनल रिजल्ट मिले। यस, तो आज का हमारा जो टॉपिक है ना, वो क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ मसल मास। हमने ये पहले भी सुना होगा, लेकिन आज हम डीप में सुनेंगे कि मसल मास क्या रहता है। यस, एक मिनट। यस, तुम मुझे बताओ कि अगर आपको पता होगा तो हमारे बॉडी में किस किस चीज का वेट रहता है? चैट बॉक्स, किस किस चीज का वेट रहता है हमारे बॉडी में? किसी को पता है क्या कोई अटेंटिव? सब सुन रहे हैं ना? यस, पानी का, बोन का। यस, सुन रहे लेकिन बता नहीं रहे। यस, फैट, हड्डी, मसल्स। यस, जितने भी जो भी अटेंटिव है ना, उन्होंने उन्होंने बताया कि किस किस चीज का वेट रहता है हमारे बॉडी में। पहले तो आज वर्ल्ड हेल्थ डे, सबको वर्ल्ड हेल्थ डे की हैप्पी वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ डे। क्योंकि मेरी जो हेल्थ है ना, वो इम्प्रूव हुई इस फैमिली में आके। मैं 15 दिन में डॉक्टर के पास जाती थी, बिल्कुल मतलब थोड़ा सा भी पेन हुआ ना तो चलो डॉक्टर के पास। मेरे जैसे हमारी एकादशी पता है ना सबको, 15 दिन के बाद आती थी, मैं भी डॉक्टर के पास एकादशी के जैसे जाती थी। मेरा हमारा मतलब डॉक्टर इतना परेशान हो चुका था कि कितने बार डॉक्टर के पास आते हो तुम। लेकिन तकलीफ इतनी होती थी उसकी वजह से कोई और मतलब मी जसं म्हणजे लोक म्हणतात ना, अंगावर काढा, ती माझी शक्ती नव्हती माझ्या अंगावर काढण्याची, त्याच्यामुळे मला डॉक्टरकडे जावंच लागायचं। हे जे होतं ना की का, कारण माझ्या शरीरात मेरे बॉडी में वो न्यूट्रिशन नहीं जा रहा था, उसकी वजह से ये पूरा प्रॉब्लम था। जैसे मैं हेल्दी हो चुकी, आई होप आप भी, जो भी कॉल पे आज 102 लोग हैं वो पूरे हेल्दी हो चुके होंगे, उन्होंने उनकी भी हेल्थ अच्छी हुई होगी, और जो नए लोग हैं उनकी भी धीरे धीरे हेल्थ जो है ना वो अच्छी होने वाली है। तो यस, तो आज हमारा चलो टॉपिक के ऊपर चलते हैं। हमारा जो है ना आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंट ऑफ मसल मास। जैसे सबने बोला कि हमारे बॉडी में 4 चीज का वेट रहता है: बोन का, पानी का, फैट का और मसल का। तो हम आज देखने वाले मसल मास क्या रहता है, और उसका क्या हमारे दिन भर के जो हमारी रूटीन रहती है उसमें क्या रिजल्ट आता है। हमारा जो मसल मास रहता है ना, मसल मास मतलब क्या, हम दिन भर में जो भी काम करते, जो भी मतलब ऐसे ये ग्लास है मेरे पास, मुझे यह फ्रेश लेके पीना है अभी, तो ये उठा के पीने के लिए भी हमें पावर चाहिए, शक्ति चाहिए, तो वो शक्ति को हम क्या बोलते हैं? मसल मास। अगर आपने कर्डा स्कैन पे आपने अगर चेकअप किया होगा तो आप सबको पता होगा कि मसल मास कितना इंपॉर्टेंट है, आपके कोच ने बताया होगा। लेकिन जो भी मैं दिन भर में एक्टिविटी करती हूँ, जैसे मैं चलती हूँ, फिरती हूँ, जो भी काम करती हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? मसल मास चाहिए। और वो मसल मास कैसे दिखते? मतलब हमने कैसे, अगर आपने देखा होगा तो ये हमारा मसल मास है। जो भी अगर आपने हैप्पी टू हेल्प देखा होगा, या आपने आपके कोच से 1-to-1 किया होगा, तो उन्होंने बताया होगा कि हमारे बॉडी में कितना मसल मास चाहिए। यस, तो जो मेल है उसके लिए हमें मसल मास कितना चाहिए? बॉडी में 33 to 36%।
और जो भी वुमन है, मतलब जो भी फीमेल है, उनके लिए मसल मास कितना जरूरी होता है बॉडी में, 30 से लेकर 33% तक। यस, तो आप सबने चेक करना है कि आप आपका मसल मास कितना है, क्योंकि जो भी हमें पावर आती, जो भी शक्ति आती ना, वो कहाँ से आती है, हमें मसल मास से आती है। तो हमें क्या करना है, हमें जो, अगर आपने किसी ने चेकअप नहीं करवाया होगा तो आपको क्या करना है, चेकअप करवा के लेना है, क्योंकि मसल मास आपको दिन भर में अगर कोई ज्यादा थका थका रहता है या किसी को मतलब एनर्जी नहीं रहती, तो आपने एक बार चेक करना है कि आपका मसल मास कितना है, क्योंकि हमारी जो दिन भर की एनर्जी टिकी रहती है ना, वो किस पे टिकी रहती है, मसल मास पे टिकी रहती है। यस, तो अभी मसल मास जैसे ये सिर्फ मसल मास सिर्फ मतलब ये क्या होता है, हमें कैसा पता चलता है कि हमारा मसल मास ड्रॉप हो रहा है। ये जो मसल मास रहता है ना, हर 5 साल में 1% में कम होता है। हर 5 साल में, मतलब आप सोच सकते हैं, हर 5 साल में 1% अगर ये लूज हो रहा है तो हमारे बॉडी में कितना इसका इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि सिर्फ 1% से वो कम होता है। तो जैसे हम बोलते हैं हमें अभी एज हो चुका है किसी, मतलब जैसे हमारे हमें बूढ़े की तरफ हम जाते हैं, बुढ़ापे की तरफ, तो क्या होता है, एनर्जी कम होती है, काम नहीं होता। तो वो क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारे जो मसल मास है दिन बे दिन क्या हो जाते, कम होते रहते। तो हमें क्या करना है, हमारा जो मसल मास है ना वो मेंटेन रखना है, ताकि आपकी जो एनर्जी अभी जो इस उम्र में एनर्जी ना, तो आपकी जो है ना वो एनर्जी लॉन्ग टर्म के लिए होनी चाहिए। तो हमें हर किसी ने हम अपना मसल मास चेक करना चाहिए। यस, तो सिर्फ मसल मास के 3 टाइप होते हैं। मतलब किस किस चीज के लिए हमें मसल मास चाहिए, पहले तो हमारा होता है स्केलेटल मसल, मतलब जो भी हमारे बोन्स को अटैच रहता है, और जो भी वॉलेंटरी मूवमेंट होता है। जैसे वॉलेंटरी मूवमेंट मतलब क्या, जो हम हमारे दिल से करते हैं, जैसे अब मैं ऐसे ये कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, या ऐसा कर रहा है, कुछ भी करना है हमें, जो भी मूवमेंट करना है ना हमें, तो वो किस मसल से होता है, वो स्केलेटल मसल से होता है, जो भी हम हमारे मन से करते हैं। दूसरा रहता है स्मूथ मसल। मसल मतलब क्या, जो भी हमारे अंदर चल रहा है, आप कुछ भी उस पे, आपका कुछ भी कंट्रोल नहीं रहता उस मसल्स पे। मतलब जैसे डाइजेशन है, अगर आपने आज रात को सोचा नहीं मैं तो आकाश से 3 सोऊंगा, लेकिन मेरा डाइजेशन आज काम नहीं करना चाहिए, ऐसा होगा क्या, नहीं, वो आपका इनवॉलंटरी मसल्स है। उसके लिए आपको क्या करते हैं, इनवॉलंटरी मूवमेंट बोलते हैं हम उसे, वो ऑटोमेटिक होगा, अगर आपका दिल हो ना हो वो तो डाइजेशन होके रहेगा। तो उसे क्या बोलते हैं हम, स्मूथ मसल्स बोलते हैं। थर्ड होता है कार्डियक मसल्स, मतलब जिससे हमारा हार्ट जो है ना वो हमारे मसल्स टिश्यू के ऊपर बना रहता है, और जो भी हमारा ब्लड पंप होता है ना, तो वो किस चीज से होता है, वो कार्डियक मसल से होता है। राइट, तो हमें क्या ये कह रहे थे, और वो हमारा क्या, थ्रू आउट द डे हमारा बॉडी को वो ब्लड पंपिंग करने का काम को कौन करता है, वो हार्ट करता है। और उसके लिए कौन सा मसल चाहिए, उसके लिए हमें कार्डियक मसल्स चाहिए। राइट, तो हमें हमारे क्या होता है, ये 3 टाइप का मसल्स होता है। जैसे मैंने बोला कि मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, किस चीज के लिए मसल्स होने चाहिए, पहला तो मूवमेंट के लिए, हम जो भी मूवमेंट करते हमें उसके लिए क्या चाहिए, मसल्स चाहिए। जैसे हम वॉक करते हैं, जो भी हम काम करते, कुछ चीज उठाते, जो भी हम डेली एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं ना, उसके लिए जो भी मूवमेंट चाहिए वो कहाँ से आता है, वो हमें मसल मास प्रोवाइड करता है। पोस्चर है, जैसे अब मैं ऐसे स्ट्रेट बैठी हूँ, ये क्या मेरा पोस्चर है, वो है हमारी बॉडी ने एक अलाइनमेंट किया है। तो उसके लिए भी क्या चाहिए, मसल मास चाहिए। अगर आपके बॉडी में मसल मास कम हो गए तो आप ऐसे बैठोगे, ऐसे बैठोगे, ऐसे बैठोगे, तो हमें क्या चाहिए, उसके लिए भी क्या चाहिए, मसल मास चाहिए। अगर आपको बॉडी पोस्चर एकदम स्ट्रेट रखना है, जो भी आपका जो भी अलाइनमेंट रहता है हमारा दिन भर का, उसके लिए हमें क्या चाहिए, अच्छे मसल मास होने चाहिए, ताकि आप लॉन्ग टर्म के लिए वो एक्टिविटी कर सके। बैलेंस बैलेंस का तो सबसे बैलेंस का तो सबसे अच्छा जो है ना हमारा कार्डियो, ट्यूसडे को जो कार्डियो रहता है, और जो उगले सर जो लास्ट में करवा के लेते, बैलेंस करवा के रहते, थोड़ा आधा आधा इंच ऊपर आओ, आधा इंच ऊपर आओ, आधा इंच ऊपर आओ, वो क्या करते, वो बैलेंस करवा के लेते। अगर आपके बॉडी में मसल मास अच्छे हुए तो आप करवा सकते हैं। अगर फैट ज्यादा रहता तो वो क्या करते,
आधा इंच ऊपर आओ बोल के वो क्या करते हैं, पूरा उठ जाते हैं। तो हमें उसके लिए भी क्या चाहिए, मसल चाहिए। अगर आपकी मसल स्ट्रेंथ अच्छी हो ना, तो आप उस पोजीशन पे होल्ड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, मसल्स चाहिए। और मसल बैलेंस देता है, स्ट्रेंथ देता है। जो भी हम एक्सरसाइज के लिए हमें स्ट्रेंथ चाहिए ना, तो वो कौन देता है, हमारे मसल मास प्रोवाइड करते हैं हमें। हमें जो भी और स्ट्रेंथ रहता है ना, वो फिजिकल टास्क के लिए जो भी स्ट्रेंथ रहता है वो मसल मास हमें प्रोवाइड करते हैं। हमारा ऑर्गन्स जो मतलब सिर्फ ये से काम के लिए चाहिए कि हमें मसल मास नहीं, हमारे जो ऑर्गन्स रहती है उसको हमारे बॉडी में उसके भी ऑर्गन सिस्टम रहती है, उसको भी फंक्शनिंग अच्छा करने के लिए हमें क्या चाहिए, मसल्स अच्छे चाहिए। तो हमें क्या करना है, हमारे मसल्स पे ध्यान देना है। अभी ये ठीक है कि ये काम करता है। और क्या बेनिफिट होता है मसल्स के, मतलब पहला तो हमारा जो है ना मसल मास, जैसे मैंने बोला कार्डियो हमें करना है। तो हमारी जो फिटनेस की लेवल कैसे हमें पता चलेगा कि हमारी फिटनेस की लेवल बढ़ी कि नहीं बढ़ी। जैसे हाँ, आप जो फर्स्ट टाइम जो भी जिन्होंने 3-4 महीने हो चुके इस फैमिली में आके, तो वो पहले दिन अच्छे से एक्सरसाइज नहीं कर पाए होंगे। क्यों? क्योंकि फैट ज्यादा रहता है, बराबर, जो भी वेट लॉस के लिए है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे उनका फैट लॉस होता है ना, तो उनका धीरे धीरे क्या होता है, अपोजिट रिएक्शन रहता है। जैसे जैसे आपका फैट लॉस होगा ना, वैसे वैसे आपका क्या, हमारा चाइना सा क्या करता है, आपका मसल्स गेन करता है। तो आप क्या करते, प्रॉपर एक्सरसाइज कर पाते। तो हमें क्या करना है, अगर हमें हमारे कैसा पता चलेगा कि हमारे मसल्स इंक्रीज हुए कि नहीं, हम आपका जो भी आप एक्सरसाइज करते, तो उसका पोस्चर, जो भी आप एक्सरसाइज करना चाहे, जैसे रनिंग करना है आपको, जॉगिंग करना है, या आप जिम जाते हो, आपको जुम्बा करना है, एरोबिक्स करना है, ये जो भी हम करते हैं ना, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, अगर आप प्रॉपर कर पाते, नहीं तो आप 5 मिनट एक्सरसाइज किए और आपका स्टैमिना खत्म हो चुका। उस स्टैमिना को हम क्या बोलते हैं, मसल्स बोलते हैं। क्योंकि वो क्या करता है, लॉन्ग टर्म आपको जो भी हमारी 1 आवर एक्सरसाइज चलती है ना, तो उसके लिए वो क्या करता है, आपको क्या बॉडी सपोर्ट करता है मसल्स आपको। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमारे अगर आप अच्छे से प्रॉपर पोजीशन में अगर आप एक्सरसाइज कर पा रहे हो, प्रॉपर पोस्चर के साथ कर पा रहे हो ना, तो आपका मसल मास जो है ना, वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। सिर्फ ये बेनिफिट है कि मसल मास होने का नहीं, सेकेंड है हमारा वेट कंट्रोल रहता है। अब आप बोलोगे कि वेट कंट्रोल रहने का क्या मतलब क्या है, हम हमें तो ऐसे हमने कुछ सुना नहीं है, वेट कंट्रोल का मसल मास के क्या संबंध है। तो जैसे हम फैट लॉस करते हैं, जैसे मैंने बोला, हमारा जो फैट लॉस होता है उसके साथ धीरे धीरे क्या होता है, मसल्स हमारे इंक्रीज होते हैं। तो वो मसल्स क्या करते हैं पता है क्या, अब ये एक फोटो है, तो ये फोटो दो पिक्चर दिख रहे हैं आपको इसमें। तो इसमें क्या कर रहा है, एक जो बंदा है वो एकदम ऐसा धट्टा कट्टा बोलते हैं ना, वो ऐसा लग रहा है, क्योंकि उसने क्या किया, मसल्स इंक्रीज किए। जो फर्स्ट फोटो है उसमें मसल्स इंक्रीज किए। और जो भी सेकंड फोटो दिख रहा है आपको, तो उसमें क्या वो कैसा लग रहा है कि वो उसका फैट ज्यादा है, बराबर। जब हमारा मसल्स गेन होता है ना, तो तब क्या होता है, हमारा बॉडी जो है ना, तो उसके की क्या होता है, ज्यादा फैट जो है ना वो बर्न करता है, ज्यादा कैलोरीज जो है ना बर्न करता है। अगर हमारे बॉडी में अगर मसल मास अच्छा हुआ, तो हमारी बॉडी ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है, रादर देन अगर आप फैटी इंसान है। तो जो फैट रहता है ना हमारे बॉडी में, तो वो कैलोरीज कम बर्न करता है। अगर इसके लिए हम क्या बोलते हैं पता है ना आपको, कि आपको जल्दी से आइडियल वेट पे आना है। अगर आइडियल वेट पे आके आप मसल्स गेन करते हैं ना, तो आपको, आपने ज्यादा भी खाया तो वो क्या होता है, बॉडी के लिए काम करने के लिए चाहिए होता है, तो वो क्या होता है, जल्दी जल्दी कैलोरीज जो है ना, तो वो क्या होती, बर्न होती है। क्योंकि हमें पता है वेट लॉस या वेट गेन जो भी है, वो सिर्फ क्या होता है, कैलोरी मैनेजमेंट पे चलता है। जो भी हमारे वेट लॉस मैराथन के सेशन होते हैं, उसमें हमारा राज्य सर कैलोरी मैनेजमेंट का सेशन लेते। तो हमें पता है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, जल्द से जल्द आइडियल वेट पे आना है और मसल्स गेन करने, ताकि आप ज्यादा भी खाओ ना, तो वो क्या होता है, अगर मसल्स आपके अच्छे रहे तो आप क्या कर पाते, वो जल्दी से कैलोरीज बर्न कर पाते हो। ये इससे में मतलब अगर आपने आपके अच्छे मसल्स हुए, तो आपकी जो है ना कैलोरीज 3 से 4 गुना ज्यादा बॉडी बर्न करती है, अगर मसल आपके अच्छे हुए। तो अगर आपका फैट ज्यादा है, तो आपकी क्या करती है बॉडी जो है ना, कैलोरीज धीरे धीरे कम होना स्टार्ट करती है। इसलिए अगर आपको वेट कंट्रोल में रखना है, तो हमें क्या करना है, फैट लॉस जल्दी करना है और जल्द से जल्द आइडियल वेट पे आना है। यस,
सिर्फ वेट कंट्रोल होगा क्या? नहीं, हमें जो है ना हमारी बोन हेल्थ जो है हमारी वो इम्प्रूव होगी। कैसे बोन हेल्थ? अब मसल का और बोन का क्या संबंध, लेकिन हमारी जो बोन हेल्थ है ना, जैसे अब आप इस फोटो में देखोगे, हमारा जो बोन रहते, मतलब जो भी हमारी हड्डियां रहती, वो 3 से 4 लेयर से हमारे मसल्स के अंदर होती है। अगर हमारा मसल्स अच्छा हुआ तो हम क्या कर पाते, जो भी हमारी बोन है वो जल्दी से फ्रैक्चर नहीं होते। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अगर हमारा मसल अच्छा हुआ ना, तो हमारी बोन की जो हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होती ज्यादा। हाँ, मसल जो है ना, इसके लिए हमें ज्यादा चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना है सॉरी, हमें इसके लिए क्या करना है, मसल्स गेन करने हैं, ताकि हमारी जो बोन हेल्थ की जो है ना वो भी इम्प्रूव हो सके। चौथा रहता है हमारा बेनिफिट, वो इंजुरी, जो हमारी इंजुरी रहती ना, अगर किसी दिन हम पड़े, जो गिरे या जो भी कुछ हुआ, तो हमारी जो है ना इंजुरी कैसे कम होती। जैसे मैंने बोला कि अगर हमारा 3 से 4 लेयर से हमारा बोन उसके अंदर रहता है, अगर हम कहीं पे गिरे तो डायरेक्टली इफेक्ट होगा क्या बोन पे। अगर जिसका मसल्स कम होगा ना, तो वो क्या होगा, फिर जल्द से जल्द उसका फ्रैक्चर होगा। अगर हम क्या बोलते हैं, अरे इतना सा तो गिरा, डायरेक्टली फ्रैक्चर हो गया। वो क्यों हुआ? क्योंकि उसका मसल मास अगर कम रहा ना, तो वो क्या होता है, जल्द उसका हमारा डायरेक्टली असर क्या होता है, बोन पे होता है। इसके लिए हमें क्या करना है ना, पहले तो मसल्स इंप्रूव करने, ताकि आपकी जो इंजरी की रिस्क रहती ना, वो कम हो जाती है। कि कैसे कम हो जाती है वो भी मैंने बताया। इसके लिए हमें क्या करना है, पहले तो जो भी अगर आपको लगता है आपको जल्द से जल्द, और अगर हुई इंजरी हुई तो भी क्या होता है, वो जल्द से जल्द रिकवर हो जाती है, क्योंकि आपके पास अच्छा मसल मास रहता है। हमारे पूरे घूम फिर के बात किसी चीज पे आ रही है, मसल मास पे आ रही है। यस। तो आगे पांचवा जो है ना, वो जो भी लेडीज होगी कॉल पे, तो वो सब रिलेट कर पाएगी कि अगर आपका मसल मास अच्छा हुआ तो आपका एंटी एजिंग वो खतरनाक होता है। क्यों? कैसे एंटी एजिंग खतरनाक होता है? सब लेडीज का सबसे फेवरेट पार्ट है, संतूर मामा की एडवर्टाइज, पता है ना सबको। वो क्या करता है, अरे संतूर मम्मा, मम्मा वो लगती ही नहीं, क्योंकि क्या रहता है, उसका एंटी एजिंग खतरनाक रहता है। वो क्यों बोलते हैं अरे आप मम्मा हो, क्योंकि क्या रहता है, वो मम्मा लगती नहीं है। वैसे ही हम भी उसके जैसे हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है, मसल्स गेन करने पड़ेंगे, ताकि आपकी एंटी एजिंग जो है ना, वो दिखेगी नहीं। अगर आप क्या होगे, ज्यादा उम्र के होगे लेकिन आप कम उम्र के दिखोगे। जैसे सबको नीता अंबानी पता है बराबर, उसका लगती है कि वो 60 प्लस है। चैट बॉक्स है ना सब, सुन रहे हैं ना? नीता अंबानी लगती है क्या 60 प्लस है? नहीं लगती, क्योंकि क्या होता है, वो उसकी मसल्स अच्छे, वो एंटी एजिंग उसका खतरनाक है, क्योंकि वो क्या है, दिखती नहीं है 60, क्यों इसके। हम सब लेडीज को वैसा ही होना है। इससे अगर हम 60 प्लस की हुए, तो भी हम किसी ने बोलना नहीं चाहिए कि आप 60 प्लस हो या कुछ। मतलब हमारे स्किन से हमारी क्या है ना, हमारी उम्र पता नहीं चलनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, लोग ज्यादातर क्या करते हैं, उम्र से ही एज बता देते हैं। हमें क्या करना है, इसके लिए हमें मसल्स गेन करने हैं, ताकि एंटी एजिंग खतरनाक दिखे। जो जिनको भी लोअर बैक का प्रॉब्लम है ना, जैसे रहता है कि पेट अगर बाहर आ रहा है, तो वो क्या होता है, हमारा लोअर बैक का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। मेरा कुछ नहीं था, मतलब मेरा पेट बाहर नहीं था, तब भी मुझे लोअर बैक का प्रॉब्लम था। लेकिन जो भी हमें, अगर किसी को लोअर बैक का प्रॉब्लम है ना, तो उसने क्या करना है, पहले तो फैट लॉस करना है, ताकि आपके जो मसल मास बढ़ेंगे, और जो भी आपकी लोअर बैक की प्रॉब्लम है ना, वो भी कम हो सकती है। सेवेंथ बेनिफिट है हमारा मसल्स गेन करने का, कि ब्लड शुगर लेवल जो है ना, वो आपका हमेशा कंट्रोल में रहता है। आपने देखा होगा कि जो भी फैटी इंसान रहते हैं ना, उसे क्रेविंग ज्यादा होती है, कुछ तो भी खाने की इच्छा होती है। तो वो क्या करता है, हमारे पेट में जो भी दिखा बाहर का जो भी हो, तो वो क्या करता, क्रेविंग होने की वजह से, शुगर की ज्यादा क्रेविंग होती है, स्वीट ज्यादा खाता है, बाहर का ज्यादा क्रेविंग होती है, तो वो क्या करता है, ज्यादा खाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो मसल्स है हमारे, वो प्रॉपर तरीके से गेन नहीं हो पाते, और वो क्या होता है कि हमारा वेट किस में बढ़ जाता है, हमारी जो थर्ड चीज रहती है फैट में। तो उसमें फैट में हमारी चीज जो है ना, तो वो बढ़ती है। तो अगर हमें ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रखना है, तो हमें क्या करना है, फैट कम करना है, और हमारा ये करना है, मसल्स गेन करना है। चौथी चीज है हमारी
साइकोलॉजिकल वेलबींग जो बोलते हैं हम, मेंटल पीस जो बोलते हैं ना, तो वो भी हमारे मसल्स के साथ रिलेटेड रहता है। जैसे हमारे आपने देखा है, जैसे फैट लॉस, जिसका भी फैट लॉस होता है ना, तो उसका चिड़चिड़ापन कम होता है। क्यों? क्योंकि फैट क्या करता है हमारी बॉडी में, क्या ऐसा चिड़चिड़ापन क्रिएट करता है। तो हमें क्या करना है, अगर आपका साइकोलॉजिकल मतलब हमें हमारे मेंटल पीस अगर अच्छा रखना है, तो हमें क्या करना होगा, हमारा इम्प्रूव करना होगा पहले तो मसल मास में। मसल मास इंप्रूव होने के बाद आपका धीरे धीरे क्या होगा, साइकोलॉजिकल मेंटल हेल्थ जो है ना, वो भी मतलब मेंटल पीस भी आपका ऑटोमेटिक वो इंक्रीज होगा। जैसे कितने लोग चाहते हैं, जैसे आज वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ डे है हमारा, तो कितने लोग चाहते हैं कि मेडिसिन फ्री लाइफ जीनी चाहिए। किस किस को मेडिसिन लेना पसंद है किसी को जिसको पसंद है, किस किस को मेडिसिन फ्री लाइफ जीनी है? ठीक है, वही सिंपल सवाल, किस किस को जीनी है? दीपाली राजपूत मैम कर ऐसे कर रहे कि उन्हें जीनी है। सुजाता मैम में, अगर हमें मेडिसिन फ्री लाइफ जीनी है तो हमें क्या करना है, पहले तो हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल अडॉप्ट करनी है। दूसरी चीज हमें क्या करना है कि हमें हमारा जो है ना फैट कम करना है, और उसी के साथ हमें सिर्फ फैट लॉस नहीं करना है, हमें उसके साथ मसल्स इंक्रीज करने हैं। ताकि क्या होगा, आपका जो है ना मेडिसिन फ्री लाइफ आप एक्चुअल में जी सकोगे। मतलब अगर हमारा मसल्स, जैसे मैंने बोला कि इसके साथ हमारा आप मतलब फिटनेस आपका बढ़ेगा, बराबर, आप अच्छे से एक्सरसाइज कर पाओगे, आपको क्या कर, आपकी बोन हेल्थ अच्छी होगी, आपके जो भी प्रॉब्लम्स होगे वो क्या होगे, धीरे धीरे कम होगे। जैसे आपका मसल्स गेन होगा, तो आपको क्या करना है, अगर एक्चुअल में मेडिसिन फ्री लाइफ जीनी ना, तो जल्द से जल्द आपको आइडियल वेट पे आना है और मसल्स गेन करने, ताकि जो हम बोलते हैं ना कि जैसे मैं जी रही हूँ, मैं पूरी अब हेल्दी हो चुकी हूँ, मेडिसिन फ्री लाइफ में जी रही हूँ, कि उसकी वजह से क्या करना है हमें, मसल्स गेन करने, राइट। तो इसके लिए क्या करना होगा, मतलब अगर हमें मसल्स गेन करने है तो हमें उसके लिए क्या कर, हाँ ये तो सबसे खतरनाक है। जैसे आप येलो कलर का ये जो हमारा फैट है और रेड कलर का हमारा मसल्स है, आप देख सकते किसका, दोनों का भी वेट सेम है, दोनों के 2 kg है दोनों भी, ये फैट भी 2 kg और मसल्स भी 2 kg, लेकिन फैट कितना बड़ा दिख रहा है, बराबर है। जैसे हमारा फैट, जैसे हमारा वेट ज्यादा पुट ऑन होने लगता है ना, तो हमारा हम क्या हेल्दी दिखने लगते हैं, फैट दिखने लगता है। तो वो क्या करता है, फैट ज्यादा हमारे बॉडी को फुला देता है, बराबर। तो हमें क्या करना है, उसकी वजह से ये फैट जल्द से जल्द कम करना है। और अगर आप मसल्स गेन करते हो ना, तो जैसे अब राज्य सर का हम एग्जांपल लेंगे कि उन्होंने फैट लॉस करके वेट बढ़ा है, उनके आइडियल वेट से उनका जो है ना वेट ज्यादा है, लेकिन वो किस में ज्यादा है, मसल्स में ज्यादा है। सलमान खान देख सकते हैं आप, सलमान खान का इतना वेट दिखता है, लेकिन वो हेल्दी है, क्योंकि उसका जो वेट है ना वो मसल्स में। अगर आपके आइडियल वेट से भी आपका वेट ज्यादा है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो वेट किस में होना चाहिए, आपका मसल्स में होना चाहिए। अगर मसल्स में आपका वेट होगा ना, तो आपकी बॉडी इस तरीके से, जो भी लेफ्ट साइड का बंदा है ना, उस तरीके से आपकी बॉडी दिखेगी। मतलब एक तो स्माइल तो उसकी चेहरे पे है, तो वो तो खतरनाक रहता है। अगर आपका वेट लॉस हो रहा है और आपके मसल्स गेन हो रहे हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और वही सेकेंड फोटो में आप देख सकते हैं कि उसका बिल्कुल स्माइल तो नहीं है, क्योंकि मतलब नॉर्मल सी बात है, फैट ज्यादा है तो उसके हेल्थ इश्यू भी ज्यादा हो गए, तो वो अच्छे से हंस नहीं पाता है, बराबर। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट जैसा वो बंदा है ना, हमें उसके जैसे अगर हमने बॉडी बना दी, उसका सेम, दोनों का भी वेट सेम है, लेकिन डिफरेंस इतना ही है कि एक मसल्स में ज्यादा है और एक फैट में ज्यादा है। और बॉडी भी कौन सी अच्छी दिख रही है, फर्स्ट वाली, राइट। तो हमें क्या करना है, अगर हमें बॉडी प्रॉपर बॉडी टेक्सचर चाहिए ना, तो हमें क्या करना है, मसल्स गेन करने। तो वो मसल्स कैसे गेन करेंगे वो हम थोड़ा सा देखेंगे कि कैसे हम मसल्स गेन करने वाले। पहले तो अगर हमें ये करना है मसल्स गेन करने, तो हमारी प्रोटीन इंटेक जो है ना, उसकी प्रोटीन इंटेक की रिक्वायरमेंट जो है हमारी वो बढ़ जाती। जैसे हम बोलते हैं कि 1 kg के लिए वो 1 ग्राम हमें प्रोटीन चाहिए, लेकिन आप उसी साइड पे अगर आप मसल्स गेन कर रहे हैं ना, तो आपकी उसके उसी के साथ आपकी क्या होती, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है ना जो बढ़ जाती है। आपको सेकंड है, आपको कोई भी किसी भी टाइप का आपको क्या करना है, फिजिकल एक्टिविटी ऐड करनी है आपकी डेली रूटीन में। जो भी आपको पसंद हो, जॉगिंग हो, रनिंग हो, जिम हो या स्विमिंग हो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारा सुबह का मॉर्निंग कॉल चलता है एक्सरसाइज का, वो आप ऐड कर सकते हैं। थर्ड चीज है गुड स्लीप।
अगर आपको अच्छे से मसल्स गेन करने तो आपको 7 से 8 घंटे नींद पूरी करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप मसल्स गेन के प्रोग्राम पे हो तो होता है हमारे जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो हमें डेली इंटेक करने चाहिए। सिर्फ एक दिन करके मसल्स गेन होगा क्या? नहीं। तो हमें क्या करना है, हर दिन हमारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट रहती है ना वो फुलफिल करनी है, ताकि वो क्या करेंगे, आपके मसल्स गेन करने में आपकी हेल्प करेंगे। फिफ्थ है हमारा आपको जो है ना आपकी स्ट्रेस लेवल जो है ना वो आपको रिड्यूस करना है। मतलब स्ट्रेस, आप जो भी स्ट्रेस लेते हैं वो कम करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस के साइड इफेक्ट आपको पता है। लेकिन 100% होगा क्या? स्ट्रेस पूरा 100% तो नहीं जाएगा, लेकिन हमें जो है ना थोड़ा सा स्ट्रेस का लेवल जो है ना कम करना चाहिए। जो भी आप अवॉइड कर सकते हैं जिस चीज का स्ट्रेस लेना, वो आप जो है ना आपका कम करना चाहिए, ताकि आपके जो है ना मसल्स अच्छे से इम्प्रूव हो चुके होगे। तो इसके लिए हमारे पास एक खतरनाक सॉल्यूशन है। जैसे जो भी मसल्स गेन करते हैं ना, जो उनके लिए या जो भी आप लेते होंगे एक्सरसाइज होने के बाद, हमारे पास क्या है, रिबिल्ड स्ट्रेंथ है। 24 हमारा 24 रिबिल्ड स्ट्रेंथ है। तो उसके जैसे मैंने बोला कि हमें प्रोटीन का इंटेक जो है ना वो बढ़ाना होगा। आपको हमारा चाय नाश्ता भी लेना है, लेकिन उसके साथ अगर आप रिबिल्ड स्ट्रेंथ ऐड करोगे ना तो आपको जो है ना मसल्स जल्द से जल्द बिल्ड होने में आपको ये होगी, हेल्प होगी। क्योंकि इसमें क्या रहता है, 24 ग्राम प्रोटीन आप इससे भी ले सकते हैं, और 24 ग्राम प्रोटीन आपकी जो है ना हमारे चाय नाश्ते से जाते हैं। तो हमारा रिबिल स्ट्रेंथ में एट एक टाइम पे आप अगर ले रहे हैं ना तो उसका 24 ग्राम प्रोटीन आपके डेली की जो रिक्वायरमेंट रहती है वो फुलफिल होने में मदद करता है। उसमें जैसे मैंने बोला माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए बराबर, तो वो पूरे माइक्रो न्यूट्रिएंट जो भी चाहिए हमारे, जैसे विटामिन से, मिनरल से, और इसमें क्या क्या है, B1 B2 B6 B12 विटामिन सी, ये पूरे जो भी हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, कैल्शियम आयरन पोटेशियम सोडियम, जो भी हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ये इसमें पूरे अच्छे तरीके से ऐड है। तो आप ये क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और इसका जो भी है ना मतलब इसका फ्लेवर चॉकलेट रहता है। अगर कोई कल के सेशन में था, मतलब जैसे हमारे संभाजी नगर में फिजिकल मीट हुई, तो जो भी था उन्हें पता होगा कि एक चॉकलेट फ्लेवर आपको आपकी हेल्थ की फिटनेस जो है वो 12 साल से वो जो सर है ना वो उन्होंने सिर्फ चॉकलेट फ्लेवर की वजह से उन्हें इस फैमिली में आए थे, और वो 12 साल से उनकी जो हेल्थ है वो एंजॉय कर पा रहे। तो अगर किसी को चॉकलेट फ्लेवर पसंद है ना तो इसकी रिबिल्ड स्ट्रेंथ की मैंने भी लिया है रिबिल्ड स्ट्रेंथ, कि उसकी जो है ना उसकी अमेजिंग टेस्ट है और चॉकलेट फ्लेवर में आता है। तो जो जो भी आपको जो भी मसल्स गेन के प्रोग्राम पे चल रहे जिन्होंने भी आज तक ऐड नहीं किया है, तो आप रिबिल्ड स्ट्रेंथ ऐड करके आपकी जो फिटनेस लेवल है ना वो और भी बढ़ा सकते हैं। यस, थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने इतना शांति से सुना। आई होप आप जो भी मैंने डिलीवर किया है वो आपको समझ में आया होगा, और आपको एक बार रिबिल्ड स्ट्रेंथ जरूर ट्राई करना है। यस, ओवर टू यू विशाल सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैडम। कितना बढ़िया सा आज का हमारा मसल मास बढ़ाने के लिए बढ़िया सा आज का इंफॉर्मेशन मिला है ना। तो कितने लोग चाहते हैं कि उनका